हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है। इंट्रोडक्शन के बाद आपका पहला क्लास है और इसमें नेचुरल साइंस का मैं पहला पार्ट फिजिक्स शुरू करने जा रहा हूं। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि नेचुरल साइंस के 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मेनली। वन ऑफ देम इज कॉल्ड फिजिक्स, बट actually a question arises first of all in our mind, what is physics? So we can say in simple words, physics is the branch of science in which we study about energy, mass and their interactions is called physics simply। और वैसे बोला भी गया है, देख भी करते हैं, E=mc²। आने वाले दिनों में उसकी चर्चा होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स जो हमारा क्लास 9th का है उसमें मेनली 5 चैप्टर्स हैं। जैसे पहला हमारा मोशन है, सेकंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड ग्रेविटेशन, फोर्थ वर्क एनर्जी एंड फिफ्थ साउंड। तो जैसा कि इसके बाद क्लास 10th में भी आप देखेंगे, उसमें भी 4 लेसन आएंगे। लाइट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आएगा, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जितने ब्रांच आपके फिजिक्स में मिल रहे हैं, मेनली 8 ब्रांच होते हैं फिजिक्स की। जैसे जनरल फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं उसको। उसमें से जो हमारा ये क्लास 9th का है चैप्टर, जो हमारा पहला है मोशन, फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड ग्रेविटेशन, दे आर बिलोंग्स टू मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंतर्गत इनको अध्ययन किया जाता है। और मैकेनिक्स को आगे चलकर हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। और उसमें ये जो हमारा मोशन है वो काइनेमेटिक्स में आएगा। मोशन, ये मोशन के विषय में बात करता है काइनेमेटिक्स। मोशन के कारणों का बात नहीं करता है काइनेमेटिक्स, वो डायनेमिक्स में उसकी बात होगी। आखिर किसी में मोशन कैसे आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू नो फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के पहले बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दे कैन बी मेजर्ड इन यूनिट। जिनमें फिजिकल क्वांटिटीज को मापा जा सके, उनके लिए यूनिट भी चाहिए। जैसे लेंथ है, टाइम है, एरिया है, फोर्स है, दे आर मेजरेबल। और जिसे मापा नहीं जा सके, दैट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, लाइकली टू बी पेन, सॉरो, फ्रेग्रेंस, स्मेल, लव, etc। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। दिस इज द प्राइमरी फंडामेंटल नॉलेज अबाउट फिजिक्स के विषय में, पढ़ने के विषय में। तो 2 तरह से बांटते हैं हम लोग, 2 भागों में। एक है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट्स। और जैसा कि मैंने कई कक्षा में आप लोगों को बताया भी है कि 7 ओनली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में जाने जाते हैं। जैसे मैंने कहा है, मास मेजर्ड इन केजी, लेंथ मेजर्ड इन मीटर, टाइम मेजर्ड इन सेकंड, luminous intensity measured in CD, और temperature measured in Kelvin, current, electricity measured in ampere and substance measured in mole। ये 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। These are the fundamental units by which we can measure so many different types of physical quantities। Only 7। लेकिन इसके
अलावा दो और होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जैसे प्लेन एंगल को मापने के लिए रेडियन यूनिट्स होता है और एक सॉलिड एंगल को मापने के लिए स्टीरेडियन। दो इसे याद रखा जाएगा। तो ये तो फंडामेंटल यूनिट्स हैं एसआई यूनिट्स में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ये। लेकिन इसके पहले एक और सिस्टम है, पद्धतियां हैं, एमकेएस है, एफपीएस है, सीजीएस है। इससे छोटी इकाई होगी फुट पाउंड सेकंड आएगा, सेंटीग्राम सेकंड आएगा, और इसमें किलोग्राम सेकंड आया है, किलोग्राम मीटर सेकंड। तो माना गया है हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यही 7 और 2 एक्स्ट्रा है, उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। बट अब चूंकि हमारा चैप्टर पहला है मोशन, तो मोशन में अभी फिजिकल क्वांटिटीज के विषय में जितनी भी बातें मैंने की, ये फिजिकल क्वांटिटी के जब पढ़ने के दौरान हम देखेंगे कि इसमें कुछ स्केलर है, कुछ वेक्टर है। तो जहां तक मैं अभी शॉर्ट में उसके विषय में चर्चा कर दूं, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज हु हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सर्टेन डायरेक्शन। लेकिन स्केलर क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड होगा, सर्टेन डायरेक्शन नहीं रहता है। तो ये दो बातें आएंगी। अब फिजिकल क्वांटिटी जैसे पढ़ने के दरमियान में मिलेंगी, उन सारी चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कौन फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है और कौन फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन और रेस्ट। देयर आर टू टर्म, मोशन एंड रेस्ट। The body is said to be in motion. The body is said to be in motion when body position change their position with respect to time. Then the body is said to be in motion. If body does not change their position with respect to time, that is called rest. यानी कहने का मतलब है कि बॉडी समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करे। लेट अस, अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से विद इन टाइम टी में बी पॉइंट पर जाती है, तब तो इसमें चेंजिंग हुआ, ये मोशन में है। अगर नहीं होता है विद इन टाइम टी इलैप्स होने के बाद भी, तो डेट इज कॉल्ड रेस्ट। लेकिन एक सामान्य अवधारणा है, लेकिन हम अपने नेचर में, जनरल लाइफ में देखते हैं कि सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी These are in motion. जैसे already our earth evolved around the sun. So many different types of artificial satellites are evolving on the circular path. So many different types of stars are evolving their circular path. Fly, birds, trains, aeroplanes are running. Air is blowing, and so many different types of aquatic animals are moving in the aquatic regions everywhere. लेकिन ये जरूरी है कि एक बॉडी के लिए कोई मोशन में है तो दूसरी बॉडी के लिए भी वो मोशन में हो। जैसे एग्जांपल में गौर किया जाए, जब हम ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन चलती है, तो अगल बगल के जो पेड़ है, तो बैठे हुए को लगता है कि वो पेड़ ही चल रही है, जबकि पेड़ तो एक ये रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। जैसे कोई ट्रेन के बाहर है, ट्रेन चल रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में तो ट्रेन जा रही है ना, ट्रेन मोशन में है, और हम देखते हैं तो वो मोशन में नजर आता है। लेकिन अगर ट्रेन में दोनों व्यक्ति बैठा हुआ है, तो बोथ आर इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो कौन सी बॉडी रेस्ट में है, कौन सी बॉडी मोशन में है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। विथ रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में कौन बॉडी मोशन में है और कौन बॉडी रेस्ट में है, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हेल्प से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है।
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस a set of coordinate axis in which the state of a body is observed is called frame of reference. मान लीजिए कि कोई बॉडी, मान लीजिए कि हम अगर एक्स वाई में ग्राफ प्लॉट करते हैं और इससे एक्स वाई के बीच में कोई बॉडी है, तो इस बॉडी के पोजीशन में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम इन एक्सिस के माध्यम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज द सेट ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, a set of coordinates axis in which the state of a body is observed is called a frame of reference. अब इसमें ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, उसके रेस्पेक्ट में वो बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, बाय द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो किसी भी चीज को रेस्ट में या मोशन में करने के पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर विचार करना होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट के माध्यम से वी विल एक्सप्लेन इन बेटर वे अबाउट रेस्ट एंड मोशन, बिकॉज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट, जितनी भी अगर कोई बॉडी किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ट्रेवल करता है, तब तो कुछ ना कुछ पॉइंट ए में ऐड हुआ विद इन टाइम टी। तो पॉइंट ए से बी में उसके प्री पोजीशन, अगर कोई रेफरेंस हम बनाकर चले, अब ये पोजीशन मान लीजिए कि ये 0 से लेकर चलते हैं, 0 से ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से ये बी पॉइंट पर चला गया, तो पोजीशन में तो विथ रेफरेंस इस पॉइंट के चेंजिंग हो गया। ए टू बी, पहले ए पर था, अब इस अगर रेफरेंस बनाकर देख रहे हैं फ्रेम के माध्यम से, तो पॉइंट बी पर चला गया। तो कहा जाएगा कि दिस बॉडी इज इन मोशन, इसमें मोशन हुआ है, तब ये बॉडी ए से बी पर गई है। तो जितने भी आपको अभी बताए गए फंडामेंटल यूनिट्स, इसकी ज्यादा चर्चाएं और क्लास में होगी। इसमें हम डायमेंशन भी कुछ निकाला जाएगा और डिराइव्ड यूनिट्स की भी बात होगी। जो हमारे, ये जरूरी है कि फिजिकल क्वांटिटीज इतने ही हैं, भौतिक राशियां बहुत ज्यादा है, तो इन राशियों के माध्यम से डिराइव्ड यूनिट्स को निकाला जाएगा। तो दोज टाइप्स ऑफ यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे फोर्स का है, फोर्स का हम निकालेंगे जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ए फिजिकल टू ए में, तो हम मास का और एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड यूनिट्स है। तो इन सारी चीजों के डिटेल्स में चर्चा की जाएगी। तब तक ले ऑफ रेस्ट एंड मोशन विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर इन बातों को ध्यान दीजिए और पढ़िए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।